हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। 5 जून की ये रॉयटर्स की खबर है। ये एंथ्रोपिक अर्ज एआई लैब टू पॉज डेवलपमेंट, वार्न ह्यूमन रिस्क लूजिंग कंट्रोल। मतलब ऐसा कुछ कहा है। एंथ्रोपिक जो है, आप क्लाउड एआई को जानते होंगे। एंथ्रोपिक कंपनी ने वो क्लाउड एआई बनाया है। इनकी अपनी लैब है, रिसर्च सेंटर है। तो वहाँ से इस तरह की जो है इनका कुछ ये ब्लॉग वगैरह पब्लिश हुआ है जिसमें ये कह रहे हैं कि एआई का जो डेवलपमेंट है अब रोक देना चाहिए, नहीं तो ये जो है ह्यूमन के लिए आगे आने वाले टाइम में खतरा बन सकता है। तो समझते हैं कि एक्चुअल में इनका कहने का क्या मतलब है और किस तरीके से ये समझाना चाहते हैं लोगों को। और ये बोल रहे हैं कि इकट्ठे हो जाइए और एक मीटिंग करते हैं और फिर इस पे एक फैसला लिया जा सके जिससे। तो इस टॉपिक को बहुत मतलब एकदम ईज़ी वे में आपको समझाऊँगा। एंट्रोपिक की चेतावनी क्या है, खुद को ये एंथ्रोपिक की चेतावनी, क्या एआई खुद को पावरफुल बना लेगी? मतलब इनका ये कंसर्न है। तो देखते हैं अभी एआई क्या कर सकती है। देखिए, आपको ईमेल लिखवाना है, लिख देगी वो। आपको कोडिंग करना है, इमेज बनाना है, आइडिया चाहिए आपको, वो देगी। रिसर्च में अगर उसकी मदद चाहिए तो वो रिसर्च में भी आपकी मदद कर सकती है। आप देखेंगे सिस्टम के आगे इंजीनियर बैठे और वहाँ पे सिस्टम में जो उनका ये होता है, चैटबॉट होता है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, क्लोड हो, उससे वो कहेंगे कोड लिखने के लिए तो कोड लिख देता है। उसको बग ढूँढने को बोलेंगे तो वो भी बग भी ढूँढ देगा, कोई प्रॉब्लम है अगर कोड में। अगर उसको और बेहतर आउटपुट चाहिए तो वो उसको बोलेगा, वो उसको और बेटर रिजल्ट जो है बना करके दे देगी। तो एआई की मदद से डेवलपमेंट की स्पीड जो है बहुत बढ़ गई है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो तीसरा आप देखिए, सबसे बड़ा डर क्या है कि एआई खुद को बेहतर बनाती रहे। तो एआई पहले मतलब ये नॉर्मल थी, उसके बाद में आपने देखा होगा कि और ज़्यादा एडवांस हो गई है, फिर आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो सकती है। तो इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर ऐसा हुआ तो एआई हमारे कंट्रोल से बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एआई जो है वो खुद को ही इम्प्रूव कर रही है। और जैसे इंसान है ना, इंसान अपने आप को रोज़ सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है, इम्प्रूव करता जाता है। उस तरीके से एआई भी ऐसा ही अगर करने लग जाए कि जो मतलब पहला वर्ज़न है वो थोड़ा-सा कम इंटेलिजेंट है, फिर वो ये और ज़्यादा इंटेलिजेंट वर्ज़न निकाल दे अपने सीखते-सीखते ही। फिर ये वाला इससे फिर एक और नया वर्ज़न निकले, जो इससे भी और ज़्यादा एडवांस हो। तो ये क्या है कि ह्यूमन्स के लिए जो है, अगर कंट्रोल से ये बाहर चला गया तो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग के लिए ये खतरा हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह के कंसर्न है। तो एंथ्रोपिक जो है, एंथ्रोपिक कंपनी जो है, ये क्या कहना चाहती है यहाँ पे अपने ब्लॉग में, वो हम समझते हैं। एआई को कभी रोकने की बात इसने नहीं करी है। उसने ये नहीं बोला है कि इसको बंद कर दो, एआई से यूज़ मतलब जो उससे हम लोग काम ले रहे हैं, वो बंद कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इसने क्या है कि अगर फ्यूचर में रिस्क बहुत बढ़े तो बड़ी कंपनियाँ और गवर्नमेंट मिलकर डेवलपमेंट को टेम्परेरी पॉज़ और स्लो कर सकें। तो एक एक तरीके से कहा है कि जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी चला रहे हो, बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हो अगर आपको लगता है कि सामने गड्ढा है, खतरा है, तो उसका जो कंट्रोल होता है, उसका स्पीड कंट्रोल है, वो आपके हाथ में रहता है। तो उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो ये सिर्फ़ इतना ही समझाना चाह रहे हैं कि यह परमानेंट बैन नहीं है, यह सिर्फ़ इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। अगर ज़रूरत पड़े, तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि हम उसको वहीं पे ही रोक दें। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आज ही इसको रोक दो या आज ही इसको बंद कर दो। लेकिन जैसे-जैसे उनको लग रहा है कि ये फ्यूचर में खतरा बन सकता है, तो एक हमारे पास ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए, जो कि एआई को अगर अगर वो फ्यूचर में हमको लगने लगे ऐसा, या फिर वो इस तरह की हरकत करने लगे एआई कि वो इंसान के लिए खतरा बन जाए, तो हमारे पास में एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि उसको वहीं का वहीं उसको जो है ब्रेक लगा दिया जाए उसमें। जिस तरीके से हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, सेम उसी तरीके से ही। देखिए, एंथ्रोपिक क्या नहीं चाहती? एआई को कभी रोक दो ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि क्लोड एआई खुद उसने बनाया है। चैट जीपीटी, क्लोड, ऐसी जो ये हमारे चैटबॉट हैं ये बंद हो, ऐसा भी नहीं चाहती है वो। रिसर्च खत्म कर दो, मतलब उसके ऊपर जो एआई के ऊपर और नए-नए डेवलपमेंट चल रहे हैं, वो सब रोक दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ़ सिंपल सा देखें, यहाँ पे आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि ये कहना क्या चाहती है कंपनी। ये कहना चाहती है, जैसे जब कार आई थी, उसके बाद में क्या हुआ, ट्रैफिक रूल्स बने थे, ताकि एक्सीडेंट ना हो और जो है इसका मिसयूज़ ना हो स्पीड का। उसके बाद में देखिए, जब ये एयरप्लेन्स आए, उसके बाद में क्या हुआ था, सेफ्टी स्टैंडर्ड बने, ताकि जो है सब कुछ सेफ तरीके से लोग आए जाए एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे इंटरनेट आया, तो इंटरनेट के साथ में बहुत सारी चीज़ें आई। रिस्क हुआ कि मतलब जैसे ये आया ना, साइबर सिक्योरिटी, हैक हो जाती थी चीज़ें। तो उसके बाद में क्या है, साइबर सिक्योरिटी रूल्स आए। तो एआई के साथ में भी ऐसा ही कुछ ये लोग चाह रहे हैं कि सब लोग मिल कर के बैठें, वर्ल्ड के जो मतलब बड़े जो वो हैं, लीडर्स हैं, और फिर इसके ऊपर एक डिसीजन लिया जाए। जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आई थी, जैसे ट्रैफिक रूल आए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आए, साइबर सिक्योरिटी रूल आए, ऐसे ही रूल्स यहाँ पे एआई के लिए भी बने, ताकि जो है ये आने वाले फ्यूचर में लोगों के लिए परेशानी का कारण ना बने। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। आप समझ भी गए होंगे, मैंने बड़ा सिंपल भाषा में आपको समझाया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग बोलने लगे कि एआई को रोकने की बात चल रही है, तो ये एआई से जुड़ी हुई कंपनियां जो हैं उनके ऊपर खतरा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एआई देखिए, समरी क्या है, एआई बहुत तेजी से पावरफुल हो रही है। अगर फ्यूचर में एआई खुद को इम्प्रूव करने लगे तो रिस्क बढ़े बढ़े तो हम टेम्परेरी स्लो कर सकते हैं या
मतलब हमारे पास उसके लिए प्लान होना चाहिए कि उसको स्लो किया जा सके टेम्परेरी, या फिर उसको वहाँ पे रोका जा सके। तो पैनिक नहीं, लेकिन तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमने बात करी है। तो तैयारी की बात चल रही है, अगर खतरा पैदा होता है या दिखता है तो कैसे उस पर कंट्रोल किया जाए।